नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार। दोस्तों, निश्चित रूप से आपके सामने अफगानिस्तान का वो दृश्य आया होगा जब काबुल से लेकर अनेक शहरों में महिलाएं तालिबान के बंदूक के सामने प्रदर्शन कर रही हैं, आज़ादी के नारे लगा रही हैं, खुद मुख्तारी की मांग कर रही हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही हैं, हमको आज़ादी चाहिए, हमको अधिकार चाहिए, ये नारे लगा रही हैं। तालिबान ने कई बार नहीं संभलने पर उनको पीटा भी है, उनके मुंह से खून भी निकल गया है। गोली भी पता चल रहा है कि हेरात के एक प्रदर्शन में अंत में किसी तालिबान लड़ाके ने गोली चला दी, दो उसमें मृत्यु भी हो गई, लेकिन फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। आरंभ में काबुल की सड़कों पर कुछ महिलाएं हाथों में बैनर लिए अपने अधिकार की मांग करती निकली थी। उन्होंने कहा था कि हम बुर्का पहनने को तैयार हैं, लेकिन हमारे बच्चियों की शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, हमको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि हम शिक्षा, रोजगार जो भी चाहे कर सके, सांस्कृतिक गतिविधि में भाग ले सकें। तालिबान ने फरमान भी जारी कर दिया कि ठीक है, वो जा सकती है। हालांकि वो धरातल पर आया नहीं, उनको बुर्का पहनना पड़ेगा, उनको हिजाब पहनना पड़ेगा, ये सब उन्होंने कह दिया था। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये काबुल की ये लहर अलग अलग जगहों पर फैलती गई। मजार शरीफ, हेरात, कंधार, सब जगह प्रदर्शनों की तस्वीरें आने लगी। काबुल में प्रतिदिन की बात हो गई और अब तो साफ दिखने लगा है कि उन प्रदर्शनों में पुरुष जो भी शामिल हैं। पहले युवतियां युवक सामने आने लगे, फिर उसमें पुरुष भी शामिल होने लगे और विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे व्यापक हुआ है। ये मैं नहीं कहता हूं कि उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन अफगानिस्तान जैसे देश में जिसको लेकर चारों तरफ निराशा का भाव है, तालिबान के पहले के शासन को याद करके, उनके बयानों को याद करके, उनके बंदूक चलाने के तरीकों को याद करके, उनके संघर्ष को याद करके, जहां भय और सिहरन पैदा होती है, उस अवस्था में खासकर जब वो कह रहे हैं कि शरिया के अनुसार शासन चलेगा, जब उन्होंने कई जगह आरंभ में महिलाओं को उनके कार्यालय जाने से भी रोका कि महिलाएं घर पर रहें, उनका वेतन घर पर पहुंच जाएगा, वो चाहे तो उनके रिश्तेदार काम कर सकते हैं, इसके बावजूद वहां सड़कों पर निकलना ये साधारण घटना नहीं है। तो ये हर जो भी निराशा की स्थिति होती है उसमें कहीं न कहीं उम्मीद और आशा की किरण भी बनती है। तो ये जो विद्रोह इस समय हो रहा है, निश्चित रूप से हमारे आपके जैसे सभी विवेकशील लोगों के लिए, जो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में वास्तविक लोकतंत्र आए, अफगानिस्तान के लोगों को उनके इच्छा के अनुसार अगर कुछ धार्मिक बंधने जो हैं स्वाभाविक रूप से उसको मानते हुए भी काम करने का मौका मिले और तालिबानों का पहले की तरह मजहबी, कट्टर, क्रूर, अमानवीय और बिल्कुल महिलाओं के अधिकारों का दमन करने वाला शासन वहां लागू नहीं हो, उनके लिए निश्चित रूप से ये दृश्य उम्मीद पैदा करते हैं। पाकिस्तान के सामने भी ये सबक है। पाकिस्तान अगर ये समझता था कि हम 1996 और 2001 की तरह तालिबान के माध्यम से अपनी हुकूमत पर्दे के पीछे से चलाएंगे, तो अफगानिस्तान को उपनिवेश बना के रखेंगे, तो उसे भी अफगान की जनता की आवाज सुनाई पड़ रही होगी। पंजशीर में तालिबान ने घोषणा कर दिया कि हमारी विजय हो गई है। गवर्नर हाउस पर उन्होंने झंडा भी फहराते एक तस्वीर शेयर कर दिया, लेकिन बाद में पता चला है अहमद मसूद जो वहां के नेता हैं नॉर्दर्न अलायंस के, वो कह रहे हैं कि हमारा युद्ध जारी है, तालिबान झूठ बोल रहे हैं। अमरुल्लाह साले के बारे में भले अभी पता नहीं हो, लेकिन उन्होंने भी पहले लोगों का कैसे आह्वान किया था हमारे सामने है। और पंजशीर पर विजय की घोषणा के बाद युवाओं युवतियों का एक छोटा ही समूह काबुल में सड़कों पर पहले दिन उतरा। उसने आजादी के नारे लगाए, उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, उसने कहा कि पंजशीर में तालिबान और पाकिस्तान मिलकर जो कुछ कर रहे हैं वो जुर्म है, हम उसका विरोध करते हैं।
उसके बाद पंसीर को लेकर के संख्या भरी प्रदर्शन हो रहे हैं। आपने प्रदर्शन में देखा होगा कि एक लड़की कह रही है तालिबान को कि हम वापस नहीं जाएंगे। पंसीर अफगानिस्तान है कि नहीं है तो इसमें पाकिस्तान का क्या लेना देना है? पाकिस्तान ने कैसे बमबारी की, पाकिस्तान कैसे आपके साथ वहां लड़ रहा है? और जैसे ही मित्रों, जैसे ही ये खबर आई कि पाकिस्तान के आईएसआई जो है खुफिया एजेंसी है उसके चीफ फैज हामिद वहां पहुंचे हैं, उसके बाद वहां की सोशल मीडियाओं पर प्रतिक्रिया आने लगी, उसका विरोध होने लगा। और काबुल में राष्ट्रपति भवन के पास ही सेरेना होटल है जिसमें फैज हामिद एक सप्ताह से रुके हुए थे, शायद अभी भी हों। प्रदर्शनकारी कुछ जो राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ रहे थे उसमें से वो पहले सेरेना होटल की ओर बढ़ने लगे कि यहां चल के विरोध करो कि पाकिस्तान के आईएसआई चीफ के इस समय अफगानिस्तान में क्या जरूरत है, लोग कह रहे थे। पाकिस्तान की मीडिया ने खबर दिया कि वहां वो पुनर्निर्माण, मानवीय सहायता आदि के लिए गए हैं और सरकार गठन में तालिबानों को सहयोग करेंगे। इसने जो है जले पर नमक छिड़का अफगानिस्तानियों के अंदर। और जिस ढंग से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसकी उम्मीद पाकिस्तान को कतई नहीं रही होगी। हमें आज़ादी चाहिए, अल्लाहू अकबर, हमें एक खुद मुख्तार मुल्क चाहिए, हमें पाकिस्तान की कठपुतली सरकार नहीं चाहिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान छोड़ो जैसे नारे वहां लग रहे हैं। अब ये नारे तालिबानों के लिए भी आश्चर्य का विषय होगा क्योंकि उनको उम्मीद नहीं रही होगी, लेकिन इस समय पूरी दुनिया की नज़र उनके पास है। उनको भी पता है कि इस समय अगर हमने इन प्रदर्शनों को कुचला तो फिर हमारे खिलाफ दुनिया होगी। उनको दुनिया से मान्यता चाहिए, वो उनको अपनी सरकार चलाने के लिए मान्यता चाहिए, इसलिए वो भी एक्शन लेने से अभी बच रहे हैं। लेकिन तालिबान के स्वभाव को देखें तो सहन नहीं हो सकता। और इसमें जो एक महत्वपूर्ण बिंदु उभरा है कि पहले महिलाएं तो केवल शिक्षा, रोजगार और स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने की मांग कर रही थी बुर्का पहनते हुए भी, लेकिन अब उनकी मांग है कि हमको राजनीतिक अधिकार और भागीदारी मिलनी चाहिए, सरकार प्रशासन में हमारी भागीदारी हो। पूछ रहे हैं कि बिना महिलाओं के कैसे सरकार चलेगी, केवल पुरुष कैसे सरकार चलाएंगे। अब ये निश्चित रूप से तालिबान, हक्कानी समूह, उनके समर्थक, आतंकवादी समूहों के लिए चौकन्ना होने का विषय होना चाहिए कि निश्चित रूप से आज का अफगानिस्तान 1996 से 2001 का अफगानिस्तान नहीं है। हमने वो वीडियो देखा जिसमें काबुल पर फतह के बाद एक तालिबानी लड़ाका वहाँ के भवनों को, आलीशान भवनों को, चमचमाती सड़कों को, सड़क देख करके कौतूहल से देख रहा था। फिर उसने एक ऑफिस को देखा, कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, हम तो अब यहीं रह जाएंगे। किस ढंग से वहाँ हेल्थ क्लबों में, जिम में, ऑफिसों में लड़ा के कौतूहल कर रहे थे। उन्होंने ये देखा नहीं था, उनको कल्पना भी नहीं रही होगी कि अफगानिस्तान कितना बदल गया। और सच यही है कि भारत के साथ कुछ और देशों ने जिस ढंग से वहाँ पुनर्निर्माण की कोशिश की है, उससे आज अफगानिस्तान के शहर 1996 2001 के शहर नहीं है। बहुत सारे आधुनिक रूप से विकसित देशों की तुलना में वो बराबर नहीं हो, लेकिन वो उनकी हैसियत है, एक शहर की तरह दिखते हैं। वहाँ लड़कियां खुल करके स्कूल कॉलेज जाती दिखती थी, ऑफिसों में काम करती दिखती थी। सुबह निकलने पर अन्य शहरों के तरह दृश्य होते थे, महिलाएं निकल रहे थे, पुरुष निकल रहे थे। तो ये बदलाव आ गया है 1996 से लेकर के। एक पीढ़ी ने पूरा 2001 के बाद एक पूरी पीढ़ी जो उस समय 4-5 साल की रही होगी या 10 साल का भी रहा होगा, उसने एक नई हवा में सांस ली है, नई शिक्षा उसको मिली है। भारत ने ही जितने वजीफे दिए हैं या सामान्य एजुकेशन के लिए जितने लोग यहाँ आते रहे, कई लाख तो उनकी ही संख्या होगी। यहाँ से प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर गए हैं, यहाँ से सैन्य ट्रेनिंग लेके गए हैं, पुलिस की ट्रेनिंग लेके गए हैं। तो और उस समय जो पीढ़ी किशोर रही होगी, वो आज वयस्क होगी, उसने भी 20 साल जिस खुली हवा में सांस लिया है, जिस ढंग से वहां मीडिया
बहुत ज़्यादा, लेकिन मीडिया फली फूली है, प्राइवेट टीवी चैनल आए हैं, स्थानीय रेडियो आए हैं, अखबार निकलने लगे हैं। अब ये 2001 का अफगानिस्तान नहीं है। उसमें लोगों ने थोड़ा थोड़ा सहन किया है, लेकिन ये पहले की तरह का शासन पूरी तरह सहन नहीं हो सकता, और पाकिस्तान का वैसा हस्तक्षेप भी सहन नहीं हुआ, कल चीन का भी सहन नहीं किया जाएगा। इसलिए चीन के लिए भी एक चेतावनी हमको मानना चाहिए। अब राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा जिंदा रहो, वहां के वीडियो पर चल रहा है, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट लॉन्ग लिव, ये चल रहा है वहां। ये भाषा कहां से आई है? तो ये पिछले 20 सालों में जो अफगानिस्तान में बदलाव हुआ है, वहां से ये चीजें आई हैं। और पाकिस्तान ने जिस ढंग से पंजशीर में बमबारी किया है, उसने लोगों में गुस्सा पैदा किया। जिस ढंग से सरकार बनाने में उसने भूमिका निभाई है, अपनी इच्छा अनुसार उसने प्रधानमंत्री बनवाया है, अपनी इच्छा के अनुसार उसने गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी को बनाया है, उससे लोग आग बबूला हुए हैं। एक बड़ा वर्ग इस समय पाकिस्तान के विरुद्ध है, और इसके कारण तालिबानों के भी विरुद्ध हैं। और आप जानते हैं कि जब पंजशीर के नेता अहमद मसूद ने वहां से पूरे देश के लोगों से स्वतंत्रता के लिए खड़ा होने का आह्वान किया, तो उसका भी असर हुआ है। उसने उसका एक वीडियो जारी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो भी स्वतंत्रता की चाहत वाले हैं वो उठकर खड़े हों और तालिबान शासन पाकिस्तान का विरोध करें। उनका लेटेस्ट वीडियो यह है कि हम अभी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन ये जंग अब पाकिस्तान की आईएसआई, उसकी वायुसेना, उसकी सेना के साथ है। ये जंग पूरे पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने जो जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, उनको राष्ट्रीय प्रतिरोध का और स्वतंत्रता की मांग का प्रतीक बताया है, उसका भी असर है देश में। अमरुल्लाह साले ने जो बहादुरी दिखाई वहां जाकर के कि हम इनके सामने हथियार नहीं डालेंगे भले हम मर जाएं, उसका भी असर हुआ है। तो इन सब का असर इस समय पाकिस्तान में है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इन सब की ताकत अभी तालिबान को उखाड़ फेंकने या पाकिस्तान को भगाने की है, लेकिन विश्व का इतिहास गवाह है कि एक बार जनता के अंदर स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, धार्मिक स्वतंत्रता की, काम करने शिक्षा की स्वतंत्रता की भावना पैदा हो गई और जन आंदोलन शुरू हो गया, जन विद्रोह आरंभ हो गया, तो उसको पूरी तरह अस्थायी रूप से खत्म किया जाना कभी संभव नहीं हुआ है। बंदूक की बल पर कुछ समय के लिए उसको दबा भी दिया जाए तो भी अंदर ही अंदर सुलगता रहता है, किसी न किसी विद्रोह में भविष्य में उठता है, और बड़ी बड़ी सत्ताओं को लोगों ने उखाड़ कर फेंक दिया है। तो इसलिए तालिबान को भी समझना होगा, उनके समर्थक देशों को भी समझना होगा, और अमेरिका जैसे देशों को शर्म आनी चाहिए, सीख मिलनी चाहिए कि आप जो मान चुके थे कि तालिबानी अफगानिस्तानी जंगली हैं, हमको यहाँ से चला जाना चाहिए। अगर आपने जनता के प्रतिरोध को समझकर उनको ताकत दी होती तो आज अफगानिस्तान की दुर्दशा नहीं होती। लेकिन इस समय भी जो लोग विश्व भर में ये मानते हैं कि वहाँ लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने वाली और मजहबी स्वतंत्रता देने वाला शासन चाहिए, जो लैंगिक भेद न करे, स्त्री पुरुष के बीच में सबको मिलनी चाहिए, उन सबको जनता के आंदोलन का जिस तरीके से हो समर्थन करना चाहिए, संभव हो उसमें सहयोग करना चाहिए, उनकी आवाज बननी चाहिए। उनकी आवाज आप वहां नहीं जा सकते, बाहर से आप उठा सकते हैं, क्योंकि यही एक उम्मीद की किरण है। अगर फिर से अफगानिस्तान आतंकवादियों का केंद्र बिंदु बना तो वो केवल अफगानिस्तान के लिए नहीं, केवल भारत के लिए नहीं, चीन, रूस, तुर्की, सऊदी अरब, संयुक्त अमीरात जो इस समय उसका समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए भी, और अमेरिका, यूरोप के देशों के लिए भी खतरा हो सकता है। इसलिए इस जन विद्रोह का समर्थन, जन विद्रोह का सहयोग, जन विरोध को ताकत देना, वो अहिंसक रहे, उनके अंदर लड़ते हुए मरने की प्रेरणा मिले, और इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन मित्रों, मैं ये कह सकता हूं कि अफगानिस्तान बदलेगा। अफगानिस्तान लंबे समय तक
तालिबान के कट्टर मजहबी और पाकिस्तान नियंत्रित शासन के अधीन नहीं रह सकता। एक तरफ विद्रोह दबेगा, दूसरी तरफ होगा, दूसरी तरफ दबेगा, तीसरी तरफ होगा। अब हमें तय करना है कि हम यहां किसके साथ खड़े हैं। धन्यवाद, नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।